नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं केवल मोटिवेशन वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। तो आज की वीडियो में क्या बात करने वाला हूँ, ना मैं कुछ डिसाइड किया हूँ, ना ही कुछ मेरा स्ट्रेटजी बना हुआ है। मैं डायरेक्टली स्टार्ट कर चुका हूँ। तो चलो आज किस टॉपिक पे बात करते हैं, 2 मिनट में सोचता हूँ। चलो आज हम बात कर लेते हैं कि कोई भी काम अगर हम करते हैं, हमें उसका रिस्पांस नहीं मिलता है, तो क्या उसे गिव अप करना चाहिए? नहीं। मान लो जैसा कि तुम लोग देख रहे हो, मैं ट्राई कर रहा हूँ अभी सोशल मीडिया पर, यानी कि यूट्यूब ट्राई कर रहा हूँ, मतलब इस पर वीडियोज़ डाल रहा हूँ। तो मुझे तो अभी बहुत अच्छा खासा रिस्पांस तो नहीं मिल रहा है। बट क्या अगर मैं इस तरह से करते करते 2 महीने बाद, 3 महीने बाद अगर इसको गिव अप कर दिया, छोड़ दिया, क्विट कर दिया, तो क्या इसका रिस्पांस मुझे मिलेगा? मतलब कि निगेटिव रिस्पांस तो मिलेगा मुझे। मतलब कि निगेटिव का मतलब कुछ भी कह लो कि नो रिस्पांस। लेकिन अगर मैं 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, 7 महीना, 10 महीना, साल भर अगर करता रहा, क्या तब मुझे रिस्पांस मिल सकता है? हो सकता है भाई, कोशिश करेंगे तो कुछ ना कुछ रिस्पांस ज़रूर मिलेगा। तो कहने का मतलब मेरा सिर्फ इतना है ना, कि अगर हम कोई भी चीज़ को प्रॉपरली करते हैं तभी हमें उसका रिस्पांस मिलता है, अदरवाइज़ नहीं मिलता है। मतलब कि अगर गिव अप कर दिया मैं, तो भाई मुझे ज़ाहिर-सी बात है, मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिलेगा। गिव अप नहीं करना चाहिए, चाहे वो कोई भी फ़ील्ड हो। जैसे कि आप देखो, कहने का मतलब है ना, मुझे एक बहुत अच्छे इंसान ने कहा है, मतलब मुझे नहीं, एक अच्छे इंसान ने कहा है, मैंने देखा है कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता है कि हम फ़ील्ड में जीतते हैं या हारते हैं। फ़र्क इससे पड़ना चाहिए कि हम उस फ़ील्ड में कितना दौड़ते, भागते, गिरते, उठते, फिर दोबारा गिरते, फिर दोबारा उठते हैं, उससे हमें फ़र्क पड़ना चाहिए। इससे क्या, पॉइंट पकड़ो। पॉइंट मतलब क्या है कि इसमें हम फील्ड में दौड़ रहे हैं, फील्ड का मतलब समझो बात को, कि अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं, उसमें हमें सफलता नहीं मिलती है या थोड़ा बहुत मिल रहा है, तो उससे हमें गलत समझना चाहिए कि नहीं, इतना नहीं, मुझे और ज़्यादा मिलना चाहिए। तो नहीं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। अपने काम पे फोकस करो कि तुम देखो कि तुम कितना बेहतर तरीके से, कितना अच्छे तरीके से काम को अपने कर रहे हो। तो कहने का मतलब भाई सिर्फ इतना है कि किसी भी काम को कर रहे हो तो उसको गिव अप नहीं करो, तुरंत कोई डिसीजन मत लो, बल्कि काम को प्रॉपर तरीके से करते रहो, ताकि तुम्हें उसका रिस्पॉन्स अच्छा मिले। अच्छा तभी मिलेगा जब उसको प्रॉपर तरीके से करते रहोगे, रेगुलर करते रहोगे। जैसे कि देखो, अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं, सिंपल सा एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं, डेली पढ़ते हैं और डेली लिखते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारी रीडिंग स्पीड भी तेज़ होती है और राइटिंग भी अच्छी होती है, लिखने की स्पीड भी तेज़ होती है। अगर वहीं पर हम केवल महीने में 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन बैठ रहे हैं पढ़ने के लिए, तो क्या हमें उतनी स्पीड और उतनी रीडिंग करने की कैपेसिटी मिल पाएगी? नहीं मिल पाएगी। दोनों में डिफरेंस है कि हम अगर कोई काम अगर रोज़ करते हैं ना, जैसे देखो, अगर कोई काम रोज़ करते हैं तो हमें उसका एक्सपीरियंस हो जाता है। अगर कोई काम हम डेली नहीं करते हैं, कभी-कभी करते हैं, तो उसका एक्सपीरियंस नहीं होता है। एक समय पे कभी-कभी ऐसा भी होता है कि हम भूल जाते हैं, नहीं कर पाते हैं। तो भाई कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि कोई भी काम को अगर तुम डिसाइड कर लिए हो, तो उसको प्रॉपर तरीके से पूरा कंप्लीट करो। कंप्लीट का मतलब ये है कि उसको गिव अप मत करो यार। तो मैं अभी सोशल मीडिया की बात कर लेता हूँ थोड़ा सा, कि सोशल मीडिया पर इतना ज़्यादा कंपटीशन है ना भाई, इतना ज़्यादा कि पूछो मत भाई, पूछो मत, इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि अगर कोई भी बंदा इस फील्ड में आता है ना, तो उसको 5-6 साल से कम नहीं लगेगा, 4 साल से तो कम नहीं लगेगा, 4 या 6 साल जो भी। क्योंकि भाई आज के ज़माने में ना 10 में से समझ लो 8 बंदे जो हैं कि सोचते हैं कि हम यूट्यूबर बन जाएं, हम सोशल मीडिया पर हम इन्फ्लुएंसर बन जाएं। 8 में से 10 में से 8 बंदे मतलब कंपटीशन में इतना मतलब स्ट्रेटजी बना के काम करते हैं। केवल 2% के बंदे रहते हैं जो मतलब नहीं करना चाह रहे हैं। तो समझो भाई कितना ज़्यादा कंपटीशन है और कितना ज़्यादा तुम्हें अपने दिमाग की स्ट्रेटजी को बनाना पड़ेगा, अपने
गोल को किस तरह से, अपने काम पर किस तरह से फोकस करना चाहिए, अपने गोल को किस तरह से अचीव कर सकते हैं। तो उसको सोचो, मतलब कहने का मतलब मेरे कहने पे मत चलो, तुम देखते हुए और सीखते हुए चलो। जितना ज़्यादा देखोगे उतना ज़्यादा तुम सीखोगे, क्योंकि भाई देखो सोशल मीडिया पे इतना कंपटीशन है, उस कंपटीशन से ही सीखो। एक दूसरे से लोग कंपटीशन कर, मतलब एक दूसरे से तो कर नहीं रहे, लेकिन भाई कहीं ना कहीं देखो, आज मैं यहाँ हूँ तो मेरे लेवल का कोई ना कोई ज़रूर होगा जो आज स्टार्ट किया होगा मेरे ही जैसा। तो एक तरफ से मेरा हो गया ना उससे कंपटीशन, कि उसने भी आज स्टार्ट किया, मैंने भी किया। अगर मैं आज गिव अप कर दिया तो भाई तो वो तो आगे चला जाएगा, लेकिन मैं वहीं पर नहीं छोड़ता हूँ और वो गिव अप कर दिया तो मैं आगे चला जाऊँगा। लेकिन अगर हम दोनों लोग नहीं छोड़ते हैं तो हम दोनों धीरे धीरे एक तरह से कंपटीशन में ही आगे जाते हैं। तो कहने का मतलब है भाई कि कंपटीशन है तो डरना नहीं है बिल्कुल भी, बल्कि सीखना है और बेहतर तरीके से काम को पूरा करना है। तो ये सोशल मीडिया है भाई, यहाँ पर इतनी आसानी से सफलता नहीं मिलने वाली है, ये तो समझ में आ चुका है। तो वही मैं आप लोग को समझाना चाह रहा हूँ कि भाई कोई भी काम को इतनी जल्दी छोड़ना नहीं चाहिए। मैं तो बैठे बैठे डीमोटिवेट बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो मैं सोचा हूँ कि थोड़ा सा आप लोग से बात कर लेता हूँ, मेरा काम भी बन जाएगा। मतलब कि मेरा काम का मतलब है कि मेरा आज का चैलेंज भी कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आज की मेरी इस वीडियो में अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी, मेरी बातें अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। कभी ना कभी बदलेगा मौसम और मुझ पे भी होगी खुशी होगी।